साथियों, यूपी पीसीएस को लेके कुछ अपडेट्स हैं, आइए शुरू करते हैं। देखो, एग्जाम की डेट को लेके अभी भी कंफ्यूजन है। जैसे थ्री इडियट मूवी थी ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। सोल्यूशन जब मिला तो क्वेश्चन साला क्या था पता नहीं। तो वही हाल है एक्चुअली आयोग का। मतलब इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि एग्जाम 7-8 को हो रहा है या फिर अप्रैल में जा रहा है या फिर क्या हो रहा है, कुछ किसी को नहीं पता एक्चुअली। सब सब हवाबाजी चल रही है, बयानबाजी चल रही है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो आज एक और क्रिएट हो गया कि जब आज करीब दोपहर को 1:30 या 2 बजे के आसपास एक नोटिफिकेशन वायरल होता है, लगभग हर टेलीग्राम ग्रुप में वायरल होता है। और एक्चुअली क्या है, जुडिशरी का एग्जाम होने वाला है जिसमें एग्जाम की डेट जो है 8 दिसंबर बताई गई है। तो बच्चे फिर से परेशान हो जाते हैं और फिर नए नए वीडियोस बनने स्टार्ट हो जाते हैं और लोग संशय में पड़ जाते हैं कि एक्चुअली ये क्या हो गया। अभी तो आयोग बोला था 7-8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, इवन सेंटर भी मांगे जा रहे थे 49 जिलों से। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 8 दिसंबर को एग्जाम, ये जुडिशरी का एग्जाम हो जा रहा है, हाई कोर्ट का एग्जाम हो जा रहा है। तो फिर पीसीएस कब होगा? पीसीएस फिर क्या 22 दिसंबर को हो जाएगा या फिर दिसंबर लास्ट में चला जाएगा या फिर मार्च अप्रैल में चला जाएगा? जो एक दो दिन से थोड़ी शांति थी लोगों में कि चलो ठीक है, अब आयोग कुछ नोटिस निकालेगा या फिर जो आंदोलन के बाद एक था थोड़ा क्लैरिटी आएगी डेट को लेकर, एग्जाम कब होने वाला है, वो फिर से एक बड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया लोगों में। तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो ये 8 दिसंबर वाला इशू है, कि मतलब 8 दिसंबर को हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया है कि एग्जाम 8 दिसंबर को होने वाले हैं, एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे बैठ नहीं रहे हैं। सीटें 80 हैं उसमें, और उसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 35 साल है। 35 साल से 40 साल के बीच वाले ही उसमें बैठ सकते हैं। और सेकेंड चीज़ रही कि उसमें जुडिशरी का एग्जाम है, तो कुछ जैसे एलएलबी मांग रहे हैं या फिर कुछ मतलब एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो मतलब हर कोई उस एग्जाम को नहीं दे सकता है। तो ज़्यादा बच्चे होने की संभावना नहीं है उस एग्जाम में। तो इसलिए बहुत परेशान मत होइए आप लोग कि एग्जाम अब 8 दिसंबर को नहीं होगा। अब वो जो भी है वो आयोग या फिर हाई कोर्ट मैनेज करेगा। हाई कोर्ट वाली डेट जो है आगे पीछे भी हो सकती है, अगर 7-8 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर वाली डेट क्लैरिफाई हो जाती है तो डोंट वरी। अगर आपने प्रिपरेशन 8 दिसंबर सोच के कर रहे हो तो आप प्रिपरेशन 8 दिसंबर ही सोच के करो। उसको ऐसा मत सोचो कि अब तो 8 दिसंबर को एग्जाम नहीं होगा क्योंकि अब जुडिशरी का एग्जाम, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत कम बच्चे हैं, तो डेट जो है जुडिशरी वाली वो आगे पीछे भी हो सकती है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि पीसीएस का एग्जाम क्या है, 5.25 लाख लोग हैं, तो अच्छी खासी संख्या है। और 49 जिलों में एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो एक बड़ा टास्क है। और ऑलरेडी जो जिलाधिकारियों से बात हो चुकी है, मीटिंग्स ऑन गोइंग है। 25 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है, उसके बाद 30 तारीख तक का टाइम भी मांगा है आयोग ने कि बच्चों से कि हम 30 तारीख तक आपको बता देंगे एग्जाम 1 दिन में होने वाला है, 2 दिन में होने वाला है, मतलब कब होगा एग्जाम, ये सब सारी चीजें जो है तो बातें कर रखी है आयोग ने। तो मैं मतलब जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब तो 8 दिसंबर को एग्जाम नहीं होगा, अब तो क्या होगा। बहुत सारे, मैं मतलब बहुत सारे बच्चों से आज मैंने बात किया पर्सनली, तो सब बड़े परेशान चल रहे हैं कि ये क्या हो गया। मतलब शादी का माहौल चल रहा है उस समय घर में या फिर किसी किसी रिलेटिव में, सब पूछ रहे हैं कि तुम्हारा क्या चल रहा है। लोग कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं और मेरा यही है कि मैं यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी में इतने साल से पढ़ा हूँ। तो ये एग्जाम है, अब तो ये चीज़ तो अब फंस गए हो तो फंस ही गए हो, अब कुछ नहीं कर सकते हो। नीली बत्ती का हार्श रियलिटी यही होती है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ठीक है, अगर आप चाहो तो साइड बाय आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट जीएस 1 जीएस 2 की आंसर राइटिंग, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी वाला पार्ट जो है उसका आंसर राइटिंग कर सकते हो पीवाईक्यू की। बट पीसीएस की प्रिपरेशन अगर आपकी चल रही है तो उसको आप छोड़ना मत, क्योंकि एटलीस्ट ना आप दिवाली तक रुको। दिवाली तक आपको रुकना चाहिए। उसके बाद दिवाली के बाद नोटिफिकेशन आएगा। अगर सब कुछ अच्छा होना होगा, एग्जाम दिसंबर में होना होगा, 8 दिसंबर को होना होगा, तो नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। मतलब दिवाली से पहले भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अभी मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, इस चीज को समझना। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला, बहुत छोटा वीडियो है, 5-6 मिनट का मैक्सिमम वीडियो है, ठीक है। तो देखो, अभी क्या है कि दो चीज मैंने पहले ही बताया था आपको। अगर दिवाली से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, और दिवाली के बाद नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ा लेट में नोटिफिकेशन आएगा, तब एग्जाम जो है मार्च अप्रैल में जा सकता है। पहली चीज तो होप करो, प्रे करो कि नोटिफिकेशन जो है दिवाली से पहले आ जाए और एग्जाम जो है 8 दिसंबर को हो जाए। और दूसरी बात क्या है कि एग्जाम ना अब सिर्फ एक ही दिन में होगा, ये क्लियर कट हो गया है। मतलब इतना ज्यादा मतलब किरकिरी मची है, मतलब हद से ज्यादा किरकिरी हुई है आयोग की। और आयोग भी डरा हुआ है एक्चुअली। डरा मतलब आई मीन कि सारे लोग जो है नए अधिकारी, क्योंकि सबका तो तबादला हो गया था जब आरओ वाला पेपर लीक हुआ, इसकी वजह से एग्जाम भी बहुत डिले हुए। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, नए अधिकारी आए हैं, तो वो लोग अपना इमेज खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है। उनको सिविल सर्वेंट की क्या होती है, एंड ऑफ द डे सब उनकी इमेज होती है। अगर एक बार इमेज खराब हो गई ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जो रिटायरमेंट्स के बाद बेनिफिट्स मिलने वाले होते हैं सिविल सर्वेंट, खास करके आईएएस को, जैसे किसी आयोग के अध्यक्ष बनना होता है, अगर उनकी इमेज पहले खराब हो गई या फिर किसी केस में फंस गए वो, तो फिर उनका खराब हो जाता है। फिर रिटायरमेंट के बाद उनको घर ही बैठना पड़ता है, वो कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए सब लोग शांति से कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या, 25 अक्टूबर को आयोग में इंटरनल मीटिंग है, डेट को डिसाइड करने के लिए और सेंटर को। और जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे बच्चों ने, जैसे लास्ट टाइम जब
21 अक्टूबर को आंदोलन हुआ था, तो हमने वीडियो बनाया था, बात भी किया था इस चीज़ को कि बच्चों ने 3 दिन का टाइम दिया है आयोग को कि 22, 23, 24 3 दिन के अंदर डिसाइड करो, नोटिफिकेशन दो एग्जाम कब होने वाला है, और एक शिफ्ट में 1 डे एग्जाम चाहिए हमें, नहीं तो हम 25 तारीख को बैठ जाएंगे। अब बच्चों ने बोल दिया तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हो 25 तारीख को बैठेंगे, जहां भी मतलब यूपीपीएससी के सामने बैठने की बात की तो यूपीपीएससी के सामने 25 तारीख को बैठेंगे। और रही दूसरी बात ना, जो यूपीएसएससी यूपी ट्रिपल एससी करके जो है ग्रुप सी ग्रुप डी वाला जो होता है, उसके भी प्रोटेस्ट जो है 25 तारीख को ही है। तो अब ये वही थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो रहा है कि मतलब कुछ बच्चे तो दोनों एग्जाम देते हैं ना, जो पेट वगैरह का भी एग्जाम देते हैं और पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं, लोग किस जगह जाएंगे, ये समस्या है ना कि वो मतलब पीएससी के सामने बैठेंगे या यूपी ट्रिपल एससी के सामने बैठेंगे, ये भी एक चीज़ है। और एक्चुअली क्या है ना कि जो डिमांड थी, मेन डिमांड ये थी बच्चों की कि हमें एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन चाहिए 1 डे 1 शिफ्ट का। अब वहां पे 21 तारीख को लोग बैठे रहते हैं ना, तो शायद ये चीजें कंटिन्यू रहती, बट जो मेन था वो तो आयोग ने उठा दिया लोगों को कि मतलब ठीक है हम आपको देंगे, समय मांग लिया 3 दिन का और 30 तारीख तक का समय मांग लिया कि हम आपको बता देंगे। अभी हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अब वही है 25 तारीख को प्रोटेस्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा थोड़ा सा गट फीलिंग आ रही है कि शायद 25 तारीख वाला प्रोटेस्ट ना हो। मुझे पता है लोगों को ये बुरा लगेगी बात, बट मुझे यही समझ में आ रहा है कि हमारी डिमांड ही क्या है, क्या हम मांग रहे हैं उनसे। भाई उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि एग्जाम एक ही शिफ्ट में होने वाला है और एक दिन में होगा, मतलब बोला मतलब नोटिफिकेशन जो हमने फॉर्म भरा था उसमें यही था। उन्होंने ऑफिशियल डेट जो निकाली थी 27 अक्टूबर निकाली थी, एक दिन की एग्जाम थी। 17 मार्च भी एक दिन का एग्जाम का था। अभी 7-8 दिसंबर कोई डेट तो निकाली नहीं, उनका इंटरनल कम्युनिकेशन चल रहा है, वो ऑफिशियल हुआ नहीं, तो उसमें कुछ बोल नहीं सकते हम। और जो भी चीज़ें और इंटर इन्फॉर्मेशन यही आ रही है कि अभी भी आयोग इस पे सोचने को मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच रहा है, एग्जाम 8 दिसंबर को ही कंडक्ट करा लिया जाए, ठीक है। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि 25 अक्टूबर का जो ये लोग बोल रहे थे फिर से हम आंदोलन करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। अब देखते हैं हम लोग दोबारा बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। पहला रीजन तो है इनके पास कुछ मांगने को है नहीं, इसलिए 25 तारीख को नहीं बैठेंगे। दूसरा चीज़ क्या है, उसी दिन यूपी ट्रिपल एससी की भी आंदोलन है, तो फिर बात वही है ना कि दो दो जगह आंदोलन होगा तो बच्चे तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ जा पाएंगे, इसलिए भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। और इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, जो ये 8 दिसंबर वाली डेट आई है उसकी जुडिशरी वाले, उससे थोड़ा कंफ्यूज मत होइए। वो बहुत छोटा सा एग्जाम है, बहुत कम बच्चे होते हैं उसमें, 1000 में बच्चे होते हैं, वो आगे पीछे भी डेट करा सकता है जो जुडिशरी वाला लोग हैं। तो जरूर नहीं वो 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, हो सकता है डेट को आगे पीछे भी करा लेंगे। तो डेट बढ़नी होगी तो जुडिशरी वाली डेट जो है वो आगे पीछे हो जाएगी। बट अगर पीएससी यूपी पीसीएस जो है 8 दिसंबर को अगर इन्होंने प्लान कर लिया है, तो यूपी पीसीएस का एग्जाम जो है 8 दिसंबर को ही होगा। तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए, आप पढ़ते रहिए, डेली टारगेट बनाते रहिए और पढ़ना है, क्योंकि 1100 अगर वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, इससे अच्छी वैकेंसी कभी नहीं आने वाली। आपको सेलेक्ट होना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। और 1 महीना ही बचा हुआ है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने ट्रिक्स की वीडियो बनाए हैं, उसको जाके देखो और चीज़ें समझो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और कोई भी रूमर उड़े, कोई भी कंफ्यूजन मत पालो कि एग्जाम मार्च अप्रैल में जा रहा है। जब तक आयोग नोटिस नहीं देता है तब तक मान के चलो एग्जाम 8 दिसंबर को है, ठीक है। एग्जाम एक ही दिन में होगा, और अभी ये मान के चलो एग्जाम 8 दिसंबर को है। जब आयोग बोल देगा मार्च अप्रैल में होगा तब देखा जाएगा। क्यों पढ़ाई खराब करनी है अपनी भाई। थोड़ा सा भी बात आती है, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। 22 दिसंबर को तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ना, आरओ हो रहा है, और 8 दिसंबर को पीसीएस हो रहा है। इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो, इधर तो ध्यान मत भटकाओ, फालतू वीडियो मत देखो। 1 महीने का समय बचा है, अच्छे से फोड़ डालो। और ये 1100 वैकेंसी उसमें से एक सीट आपकी चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।